प्यारे दोस्तों, वेलकम टू मिशन सीजियल। दोस्तों, हर दिन की तरह आज भी हम एक नए चैप्टर लेके आए हैं। शुगर प्राइस परसेंटेज इंक्रीज डिक्रीज इस मुद्दे पर, इंक्रीज एंड डिक्रीज। तो क्या होगा, नो पेन नो पेपर चाहिए होगा आपको और 5 सेकंड में आपका उत्तर। ओके, तो शुगर प्राइस अगर इंक्रीज डिक्रीज होता है परसेंटेज पर, उस समय पर हमें कैसे करना है, नो पेन नो पेपर में हमें कैसे निकालना है। Okay, so how can I do percentage increase and decrease in sugar price or whatsoever? Item may be anything, but concept is the same. Okay, so we'll see that how we'll do that sugar price increase and decrease on open and no paper in 5 seconds. Okay, 5 seconds. तो यहाँ पर एक चीज़ मैं बताना चाहूँगा। अच्छा, ये बता तो दूँगा आपको। तो 5 सेकंड में कैसे करेंगे, हम कॉमन सेंस यूज़ करेंगे। ओके, वील यूज़ कॉमन सेंस और ब्रेन कैलकुलेटर। वील यूज़ कॉमन सेंस एंड ब्रेन कैलकुलेटर। ओके, वील यूज़ कॉमन सेंस एंड ब्रेन कैलकुलेटर। तो हम क्या यूज़ करने वाले हैं, कॉमन सेंस और ब्रेन कैलकुलेटर। पेन पेपर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। ओके, पेन पेपर की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगा। शुरू में आपको बता देंगे कि कैसे बनता है वो, फिर आप समझ जाएंगे। अगर एक दो मैथ कर लेंगे हम, तो आपको दिमाग में बैठेगा कि हम क्या कर रहे हैं और कैसे बना रहे हैं हम। ओके, कैसे हम बना रहे हैं। तो 2-4 मैथ करने के बाद आपको पता लगेगा कि कॉमन सेंस कैसे यूज़ करना है इस मैथ में। और ऐसे जो ये कॉमन सेंस अगर आपके दिमाग में बैठ गया तो ज़्यादातर मैथ आप ऐसे निकाल लेंगे। ओके, ज़्यादातर मैथ, ये चैप्टर नहीं है, काफ़ी चैप्टर हमने 2-3 चैप्टर का मैथ ऑलरेडी एक एक पार्ट 2 पार्ट करके कर दिया है। वो आप देख लीजिएगा, बहुत इजी है, बहुत इजी है। आपके पेन पेपर शायद ही ज़रूरत पड़ेगा। यू विल नीड पेन एंड पेपर वेरी मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ओके, वेरी मिनिमम ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो एक बात यहाँ पर आपको बता दूँ कि मेरे जो टाइम बैंक का वीडियो है उसमें मैंने बताया 3 से 4 साल आप, या मैक्सिमम तो 4 से 5 साल आप तकलीफ़ करें, रियली तकलीफ़ करें। और 16 से 18 घंटा एकदम दिल तन मन लगा के 16 से 18 घंटा प्रैक्टिस करें। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट। मेहनत रंग लाएगी दोस्तों, आपको पता है ये एक बहुत बड़ी कहावत है कि मेहनत रंग लाएगी। अगर आप सही ढंग से मेहनत करते हो, दिल दिमाग से, तन मन से, तो आपकी ज़िंदगी रंग आएगी और हर दिन की दिवाली आएगी। तो मैं उसमें ये कहा कि दिवाली ये 4 साल 5 साल के मैं एकदम निकाल दो, जो फेस्टिवल है निकाल दो, जो शादी ब्याह वगैरह है, दूर के रिश्तेदार है निकाल दो। उसके बाद न सर्विस मिलने के बाद आपके ज़िंदगी में शादी, दिवाली, होली, जो भी आप फेस्टिवल बनाएं। ओके, या फेस्टिवल डेली आपका फेस्टिवल हो सकता है। घूमने जाने के लिए बहुत टाइम मिलेगा आपको। ओके, पिकनिक के लिए भी बहुत टाइम मिलेगा। लेकिन आपके अगर जॉब नहीं है तो एक टाइम आपको बहुत फ्रस्ट्रेशन याद होगा कि शायद उस टाइम और थोड़ा तकलीफ़ कर लेते हैं। तो देखिए, अगर किसी को ये 3-4 साल में तकलीफ़ करने के बाद ए और बी अगर होता है, इसको नौकरी मिलता है, ये ऐसे फॉलो करता है और ये फॉलो नहीं करता है, ये फॉलो करता है, तो इसके ज़िंदगी में एक नौकरी मिलता है, ये इसके ज़िंदगी में कोई नौकरी नहीं मिला, तो इस ज़िंदगी भर वो छोटा मोटा तकलीफ़ करता ही चलेगा। और ये ऑफिस में बैठ के आराम से काम करेगा। अगर उसको अफसर रैंक में कोई जॉब मिला, मान लीजिए उसके ड्रीम बहुत बड़ा था, तो अफसर रैंक में उसको जॉब मिला तो वो एसी में बैठ के भी काम कर सकता है। बाकी तो छोड़िए, एसी में बैठ के भी हो सकता है, एसी में बैठ के वो काम कर रहा है। दोस्तों, इस बात का जो महत्व है ये आप समझे कि ये 3 से 4 साल आपको एकदम पसीना बहाना पड़ेगा। यू हैव टू मेक योर ब्लड टू स्वेट। ये मैं कहता हूँ, ब्लड टू स्वेट, आपको पसीना बहाना पड़ेगा। ओके, अगर 3 से 4 साल आपने पसीना बहा लिया तो सारी ज़िंदगी भर आराम है, आपके ज़िंदगी में आराम ही आराम है। लेकिन अगर ये 3 से 4 साल आपने सही ढंग से नहीं इस्तेमाल किया तो पूरी ज़िंदगी आपको तकलीफ़ करना पड़ेगा। ये बात को महत्व समझे आप, जरा महत्व समझे इसके। अंडरस्टैंड द फैक्ट्स इन दिस। यू मतलब आप मिला के देखिए, आपके जो पापा होंगे, उनके जो दोस्त होंगे, अगर आपके पापा बहुत बड़ा सर्विस करता है, ये तो कि किसी के पापा सर्विस करता है बहुत बड़ा, तो देखिएगा उसको, वो शायद 3 से 4 साल बहुत तकलीफ़ किया है, लेकिन उसके बाद एक नौकरी मिला है तो अभी आराम की ज़िंदगी, सुकून की ज़िंदगी जी रहा है। जो सर्विस के रिटायरमेंट होने के बाद भी उसको पेंशन मिलता रहता है। ओके, अगर वो उनके देहांत हो गया तो उनके जो वाइफ है तो उनको भी पेंशन मिलता है। अगर इन सर्विस, अगर उनका देहांत हुआ तो उनके मैडम को सर्विस मिलता है, उनके बच्चे को भी सर्विस मिलता है।
तो ये बहुत बड़े गुण है एक सर्विस का। सरकारी नौकरी जो है, अब ज़रूरी नहीं है सरकारी नौकरी हो, आप किसी भी नौकरी कीजिए, बट आप उसमें परफेक्ट हो जाइए। ओके, तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट हो, तो मैं डेली कहता हूँ, और मेहनत रंग लाएगी। तो प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट से क्या होता है, फिटनेस आता है, फिटनेस से क्या आता है, सर्वाइवल आता है। जो डार्विन साहब ने कहा है कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, अगर आप फिट होंगे तभी सर्वाइव कर पाएंगे। कंपटीशन ज़्यादा है, कितना ज़्यादा है वो आपको मालूम है, क्योंकि आप एग्ज़ाम डेली दे, मैं तो दे नहीं रहा हूँ। तो आप ज़रा उसके महत्व समझे दोस्तों। चलिए कॉमन सेंस ब्रेन कैलकुलेटर लगाते हैं हम, और ये तो हमारा टैगलाइन है। ओके, ये हमारा टैगलाइन है, पता है आपको, ये हम टैगलाइन लेके चलते हैं। ओके, इस टैगलाइन के सिवा तो हम चलते नहीं है। आई कैन डू इट, आई डू इट। ये आपके जो आत्मविश्वास है उसको बढ़ाता है, जो आपके जो फ्यूल एनर्जी और आपको अपने ट्रैक में रखने के लिए ये हेल्प करता है, आपको ट्रैक में रखता है। यस, आई कैन डू इट। आप मेरे जो IAS IPS का वीडियो देखिएगा, वो बहुत एनर्जी देगा आपको, बहुत 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 एनर्जी देगा, टू मच। इट विल फ्यूल लाइक एनीथिंग एंड यू विल रीच योर टारगेट, यू विल रीच योर टारगेट। तो ये तो बहुत फ्यूल डीजल आपको देता ही रहेगा जब तक आप अपने मुकाम पे ना पहुँचो, जब तक आप अपने जो डेस्टिनेशन है उसमें ना पहुँचे। जब तक आप अपना डेस्टिनेशन मुकाम जो आपने सेट करके रखा है, सेट योर गोल। अदरवाइज देखिए क्रिकेट में भी एक ये होता है कि हमें ये 50 ओवर में या 20 ओवर में इतना करना है। तो जो पहले बैटिंग करता है वो तो मैक्सिमम टारगेट फिक्स करता है कि हमें मैक्सिमम टारगेट बनाना है। जो बाद में बैटिंग करता है उसको सोचता है कि उसमें जो 200 बनाया उसे 1 रन हमें ज़्यादा बनाना है, 1 रन हमें ज़्यादा बनाना है ही, वो टारगेट फिक्स हो गया। तो आप भी अपनी ज़िंदगी का जो टारगेट है वो फिक्स कीजिए। टारगेट फिक्स करने के बाद ही आपकी जो गाड़ी सही ढंग से चल पाएगा दोस्तों। बात के महत्व को समझे, डोंट टेक इट अदरवाइज। अंडरस्टैंड द फैक्ट्स इन दिस कि आपको क्या करना है। ओके, आपको क्या करना है, तो अंडरस्टैंड द फैक्ट्स इन दिस। ओके, चलो अभी हम पहले मैथ के ऊपर बढ़ते हैं। Price of 1 kg of sugar is increased by 30% and increase is of rupees 48। मतलब क्या है, जो 30% बढ़ा है वो है 48 रुपीज़ के बराबर। ओके, व्हाट इज़ द न्यू प्राइस ऑफ द शुगर पर केजी। तो न्यू प्राइस ऑफ द शुगर पर केजी। तो पहले हम आपको ये नॉर्मल तरीके से समझा के बताते हैं कि इसका आंसर क्या है, उसके बाद शॉर्टकट कैसे करना है आपको बताएंगे, ठीक है। तो देखिए 30% मतलब क्या है, 30% इंक्रीज हुआ, वो कितने के बराबर है, 40 रुपीज़ के बराबर है। ये 30% 48 रुपीज़ के बराबर है। तो 100% कितना होगा, ये है नॉर्मल कैलकुलेशन, डिवाइडेड बाई 30 इंटू 100, ये है आपका हिसाब। अगर 30% इजिकल टू, ऐसे मैथ में जैसे बोला। अच्छा, इससे पहले और एक बात भूल गया मैं, ये जो जैसे कि हमारे दिमाग में करीब करीब सेट रहता है कि चीज़ों का कीमत बढ़ता है, चीज़ों का कीमत बढ़ता है। लेकिन अगर इसमें डिक्रीज़ कर दिया और आपने अपने दिमाग में सेट करके रखा, जो इंक्रीज़ है उसके हिसाब से कर दिया, मतलब क्योंकि एग्ज़ाम के हॉल में बहुत कम टाइम रहता है, बहुत प्रेशर रहता है और ओवरलुक हो जाता है। तो जहाँ पर आपने ये इंक्रीज़ डिक्रीज़ देखा, उसको आपने सीधा वहाँ पर पहले इसको सर्कल कर दीजिए, सो दैट आपके हिसाब में कोई गड़बड़ी ना हो। अगर वहाँ पर डिक्रीज़ कर दिया तो कहने का मतलब समझे, जहाँ पर इंक्रीज़ डिक्रीज़ दिखा, जहाँ पर भी हटके क्वेश्चन पेपर में है, तो वहाँ पर उसको सर्कल कर दीजिए, जिससे कि आपके एटलीस्ट मैथ में आपका जो हिसाब गड़बड़ ना हो। ओके, सपोज यहाँ पर डिक्रीज़ कर दिया और आपके दिमाग में से नॉर्मली हमारे दिमाग में सेट रहता है कि इंक्रीज़ हो गया। ओके, तो इसको इंक्रीज़ जो सर्कल करने का जो प्रैक्टिस वो आप बनाइए, ओके। तो 30% इजिकल टू 48 रुपीज़, तो 100% इजिकल टू कितना है, तो ये 1 0 से 1 0 कट गया, 3 से 8 48 को कटा तो कितना हो गया, 16 हो गया, तो 160 हो गया। तो 160 हो गया, 16 और ये 10, तो 160 हो गया, 160 हो गई। ओके, तो अभी 160 इजिकल टू 100% इजिकल टू 160, तो बढ़ा कितना परसेंटेज, 30% बढ़ा, तो मतलब 30%, तो 100% इज इक्वल टू हो गया 160, तो 130 इज इक्वल टू कतो, मतलब क्या है 130 डिवाइडेड बाई 100।
ओके, यही आपका। तो ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, ये 0 कट गया, अल्टीमेटली रहा कितना 16 इंटू 13। तो 16 इंटू 13 करेगा तो कितना आता है 16, 3 16 जा 16 3 जा कितना हो गया 16 3 जा 48 हो गया। हाथ में कितना है 4 है। ओके, 16 एकम 16 और 4 20, 16 एकम 16 4 20 हो गया आपका 208। यह आपका नॉर्मल वे में जो जैसे आप हिसाब करते हैं, जैसे नॉर्मल आम आदमी हम लोग अभी तक हिसाब करके आ रहे थे। तो जैसे कि आपको पता है, अगर आप पीएससी का एग्ज़ाम दे, या सिविल का एग्ज़ाम दे, बैंक का एग्ज़ाम दे, क्लरिकल का एग्ज़ाम दे, मिसलेनियस का एग्ज़ाम दे, कोई भी दे, आरआरबी एनटीपीसी वगैरह वगैरह, इसमें मैथ में टाइम जो बहुत शॉर्ट पड़ जाता है, बहुत ही शॉर्ट पड़ जाता है। और यहाँ पर हम अगर हमारे ब्रेन में कैलकुलेशन करके निकाल ले, ब्रेन के जो पावर है, कॉमन सेंस है कि क्या कह रहा है, क्या करना है, क्या कह रहा है, क्या करना है, तो पेन पेपर के बैठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा, पेन पेपर बैठाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो कितना हो गया आपका आंसर 208। तभी देखते हैं हम इसको कैसे पेन पेपर के बिना निकाल सकते हैं। तो हो गया आपका आंसर, प्रूव हो गया कि 208 आपका आंसर है। ओके, तो अभी देखिए हम क्या करेंगे। तो पहले इसको मिटाता हूँ थोड़ा, जो आपका ये जो सर्कलिंग करके, ये तो सर्कल रह रही। तो देखिए ये 30% आपका इंक्रीज़ हुआ है, और होने वाला कितना है, उसमें हमारा आंसर क्या है, उसमें हमारा आंसर आया 80, 180। तो अभी हम थोड़ा नीचे जाते हैं। ओके, नीचे जाते हैं। तो बोला 40% डिक्रीज होगा तो कितना 120। ओके, 40% डिक्रीज होगा तो 120। तो यहाँ पर मान लीजिए क्वेश्चन में 40% लिखा है, तो उसके ऊपर 100 से घटेगा बोला, तो 100 से घटाया तो कितना बनेगा 60 बनेगा। तो ये ऊपर नीचे हो गया, इससे 0 0 कट गया, इसे इसे कटा तो 3/2 रहा। अब 3/2 को किसे गुना करना है, 120 3/2 कितना हो गया, यहाँ पर हो गया 60। ओके, यहाँ पर हो गया 60, और 60 को 3 से गुना करते हो तो कितना होता है 180। तो अभी हम ऊपर जाते हैं, पेन जो मैथ के अंदर जितने हैं वो आपको बताते हैं, जैसे कि मान लीजिए सॉरी, ये तो राउंड रहेगा ही रहेगा। ओके, ये तो राउंड रहेगा, और इसको भी मिटाता हूँ। ओके, तो 40% घट गया, तो 100 से निकाल दिया तो घटाया तो 60% आएगा। तो 100 से घटाए तो कितना हो गया 60 हो गया। तो अल्टीमेटली क्या है 60/40 से गुना करना है किसको 120 को। तो ये कटता है, 0 0 कटता है, रहा क्या 3/2 गुण 120 गुण 3/2। यही तो हमने किया था। इससे कटोगे तो 60 होगा, और इससे गुना करोगे तो 180 होगा। चलो, ये फ्रैक्शन में मतलब बाई में आया, ठीक है, 3/2 है, इसीलिए शायद आपको समझ में नहीं आया होगा। ये कोई भी बटा है, कोई भी बाई आए तो वो कोई फैक्टर ही नहीं है। अगले वाला मैथ देखते जो फुल राउंड फिगर में आने वाला है, तो आपका आंसर शीट ठीक ठाक बन जाएगा। यहाँ पर देखिए जैसे मैंने बोला था, जो डिक्रीज बोल रहा है मतलब हमें क्या करना है, सर्कल करके रखना है, इसको सर्कल करके रखना है। जैसे 25% डिक्रीज हुआ तो 100 से घटाएंगे, 100 से घटाने के बाद कितना बनेगा, ये 75 बनेगा, 75। 100 से घटाया 25 तो 75 बन गया 75। तो ये कितना गुना है, 3 गुना है। तो इसको भी मन ही मन में 3 गुना करके कितना आता है आंसर 180। वहाँ पर बटा आया था, इसलिए बटा से गुना किया था हमने, बटा से गुना किया था। लेकिन यहाँ पर बटा नहीं आया ना, यहाँ पर बटा नहीं आया, यहाँ पर कितना आया, राउंड फिगर में आंसर आया कि ये 75 25 का 3 गुना है। देखिए इसको भी आपको एक बार बता देता हूँ। जैसे हम लिखते हैं 25% इज इक्वल टू 70, तो 75% इज इक्वल टू कितना है, जैसे घटाए 70% बना। ओके, तो ये बन गया 25 और ऊपर है 75। ओके, इससे कटोगे तो 3 बनता है, और हाँ 3 से 7 का गुना करोगे तो कितना होता है 21। ओके, 21 बनता है। यही आपका आंसर है। अभी समझ में आया होगा आपको,
एकदम इजी है, कॉमन सेंस है, एकदम कॉमन सेंस है। आपको ये देखना है कि क्या बोल रहा है, इंक्रीज डिक्रीज बोल रहा है और वो घटेगा बढ़ेगा, बस वही मनी मन में आपको घटा लिया है और मनी मन में आपका गुण होके आंसर बनता है। मनी मन में आपका गुण होके गुना होके आंसर बनता है। ओके, मनी मन में आपका गुना होके आंसर बनता है। अच्छा चलिए नेक्स्ट मैथ, और भी क्लियर होगा अगर आपको नेक्स्ट मैथ करेंगे। Price of sugar decreases by 15% and the decrease amount is ₹90. Decrease amount is ₹90. ओके, तो मैंने क्या बोला था, ऐसे मिलते इसको सर्कल कर दो, ऐसे मिलते इसको सर्कल कर दो, कितना है डिक्रीज हुआ है, तो कितना रहा 85% रहा। तो 85% कितना गुना है, मतलब इससे इससे बटा है। ओके, इससे इससे बटा है। अभी देखिए इससे तो गुना करना है, तो ये 15 से ये कटता है, ये लेकिन नहीं कटता है डायरेक्टली नहीं कटता है, तो ये तो कटता है 6 गुना होता है, 6 15 90, 6 15 90 हो गया। ओके, 90 हो गया और अल्टीमेटली क्या होगा, 85 से गुना हो गया। इधर ही गुना कर दो। ओके, इधर ही गुना कर दो, कितना होगा 5 6 30, 0 हाथ में आपका कितना है 3 और 6 8 कितना है 48, 48 + 3 कितना होता है 51 होता है, 51 510। ये है आपका आंसर 510, ये है आपका आंसर 510। देखिए मैंने कहाँ बैठाया और कैसे काटा, ऐसे ही आपको हिसाब करना पड़ेगा। लेकिन अगर आप ऐसे लिखने जाओगे ना 90 15 इसमें इतना 85 बटा 15, देखिए वही चीज़ आया। हमने यहाँ पर काटे, जैसे कि ये डायरेक्टली नहीं कटता, ये डायरेक्टली कट रहा है, तो काट के अल्टीमेटली कितना आया 85/6 से आया, वही 85/6 आया, गुना 6 आया। तो हमने यहाँ पर बैठाया पे, इधर ही काट दिया इसको, क्योंकि हमें पता है अल्टीमेटली यही होने वाला है। तो हमने टाइम कितना सेव किया, देखिए अगर हमने पता है कि 6 15 90 होता है और ये 85 गुना 6 होगा। बस अगर ये गुना हमारे दिमाग में बैठा के हम कर लेते हैं तो इसमें भी पेन पेपर की ज़रूरत नहीं है। आप थोड़ा सा प्रैक्टिस करें, ये जो छोटा मोटा गुना है, सिंगल डिजिट का डबल डिजिट का गुना है, ये आप दिमाग में बैठा के कर सकते हैं। आप ये दिमाग में बैठा के ही करें, जिससे कि आपको समय कम लगे और आप मैक्सिमम अटेम्प्ट कर सकें। बिकॉज मैथ में बहुत ज़्यादा टाइम कम मिलता है, बहुत कम टाइम मिलता है अटेम्प्ट करने के लिए। ओके, तो हमें ऐसा कुछ सीखना पड़ेगा कि ये जो क्वेश्चन पेपर है इसी में कटने पिटने का एक जो प्रैक्टिस है इसी को बनाना पड़ेगा। तभी हमें ये जो लिखने वाला जो टाइम है दोस्तों, भाइयों और बहनों, ये जो लिखने वाला टाइम है, ये टाइम हम सेव कर सकते हैं। अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो ये जो लिखने पिटने वाला टाइम है ये हम बचाएंगे, हम आपको बचाएंगे। आप हमारे जो पीछे ऑलरेडी जो वीडियो आप अपलोड किए हुए हैं, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, हेड्स एंड लेग्स काउंटिंग, उसके बाद बकेट्स एंड वाटर और एवरेज वेट, ओके एवरेज वेट, ये 3-4 जो ये है ये डिस्क्रिप्शन में आपको मिलेगा। आप डिस्क्रिप्शन से एक बार विज़िट कर लीजिए, देखिए कितना इजी करके हमने बताया है। और ब्रेन में ही कैलकुलेशन, देखिए ऐसे करेंगे तो आपका बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा, यहाँ पर ही कटेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम सेव होगा दोस्तों, बहुत। आप जो सोच भी नहीं पा रहे हैं, तो ये टाइम अगर ये कटने पिटने का जो लिखने का टाइम अगर सेव हो गया, आपका दिमाग में कैलकुलेशन हो गया, तो आपका बहुत टाइम बचा जाएगा। और जो अनकॉमन मैथ है उसको आपको अटेम्प्ट करने के लिए समय मिलेगा, चलिए अगले मैथ देखते हैं। प्राइस ऑफ व्हीट इज़ डिक्रीज बाई 20% and the decrease amount is 60 rupees. तो डिक्रीज हो गया तो कितना रहा 80% रहा, तो ये 80% इसका कितना गुना है 4 गुना है, तो ये भी 4 गुना होगा। कितना हो गया 6 4 जा 24, 6 4 जा 24 दोस्तों। यही यहाँ पर ही आपको इसको देखिए, मैं फिर से बताऊँ कि अगर डिक्रीज़ हो गया तो जैसे कि मैं शुरू में ही बोला था कि 100 है इसका बेस, परसेंटेज मतलब 100 है इसका बेस, तो घटेगा तो घटाना पड़ेगा 100 से और बढ़ेगा तो बढ़ाना पड़ेगा 100 से, जोड़ना पड़ेगा मतलब।
ये घटाना पड़ेगा, उसको जोड़ना पड़ेगा, बस वही। अच्छा, कंक्लूशन करने से पहले मैं आपको एक बार बता दूँ, ये एक बार छोटा सा दोनों के ये एग्जाम्पल लेता हूँ और उसको मैं आपको एकदम रिबाउंड कर देता हूँ कि कैसा हो रहा है। ओके, अच्छा, जैसे मैं बोल रहा था कि रिबाइंड करने से पहले आपको एक बार फिर से बता दूं। सपोज मान लीजिए 25% इंक्रीज़ बोला है, तो टोटल कितना होगा, 125 होगा। ओके, टोटल कितना 125 हो जाएगा। तो ये किसका कितना गुना है, 5 गुना है। और अगर ये 25% इंक्रीज़ का मतलब 30 रुपीज़ हो गया, तो ये 125% कितना हो गया, 150 रुपया हो गया। 150 रुपया हो गया, मतलब न्यू प्राइस कितना होगा, 150 रुपया। न्यू प्राइस कितना है, 150 रुपये। अभी मान लीजिए कह रहे कि कितना डिक्रीज़ है, कितना डिक्रीज़ है, 20% डिक्रीज़ है। तो जैसे कि 100 बेस है, मनी मन में 100 से 20 निकाल दिया तो कितना हो रहा है, 80। ये कितना गुना है, 4 गुना है। अगर ये 40 हो गया तो 4 से गुना करेंगे तो कितना, 4 सारे 4 कितना होता है, 4 होता है 16, 160। समझ में आई बात, एकदम क्लियर है, पानी की तरह क्लियर है दोस्तों, पानी की तरह क्लियर है कि हमने कॉमन सेंस लगाया कि क्या बढ़ेगा क्या घटेगा, या तो बढ़ाना है या तो घटाना है। ये समझ, जैसे परसेंटेज का मैथ है, मतलब 100 इसका बेस है, 100 इसका बेस है, तो ये बढ़ेगा तो जोड़ना पड़ेगा, घटेगा तो घटाना पड़ेगा, घटेगा तो घटाना पड़ेगा, और उसी के बेसिस पे आंसर आएगा। ओके, उसी के बेसिस पे आंसर आएगा। चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये जो इंटरेस्टिंग क्लास था, ब्रेन कैलकुलेटर और कॉमन सेंस कि क्या करना है, या हमें कॉमन सेंस यूज़ करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा सुविधा होगा। जिसे ये जो कॉमन सेंस वाला और ब्रेन कैलकुलेटर, ये अगर हमने समझ लिया तो 90% केसेस में आपको ये अगर सिस्टम समझ में आए, कोई भी मैथ आप निकाल सकते, चुटकियों में निकाल सकते हैं, आप चुटकियों में निकाल सकते हैं, चुटकियों में निकाल सकते हैं। अच्छा, ये जो मैं कहता हूँ कि दोस्तों आप अपने जो पढ़ाई में ध्यान दीजिए, आप अपना ओके ये जो ड्यूटी है उसमें ध्यान दीजिए, इसके बारे में थोड़ा सा। अच्छा, तो मैं थोड़ा और बात कर लेता हूँ आपसे, ठीक है। ये थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ मैं बात में बात करने जा रहा हूँ, इम्पोर्टेंट मैटर के ऊपर। ओके, तो हमारा जो टैगलाइन है, आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ओके, उसी में जाता हूँ। पहले आई कैन डू इट, आई विल डू इट, ये मैं कहता हूँ कि आप इसके ऊपर ध्यान दें। ओके, इसके ऊपर ध्यान दें कि आप अपना जो काबिलियत है, अपना जो एबिलिटी है, अपना जो पावर है, अपना जो मेंटल स्टेट है, अपना जो यह है, जो शक्ति है, वो आप यूज़ कर सकते हैं इसमें। ओके, जैसे आप सोचते हैं ऐसे आपको मिलते हैं, जैसे आप सोचते हैं वैसे आपको मिलते हैं। अगर आप सोचते हैं कि आई कैन डू इट, आई विल डू इट, डेफिनेटली यू विल बी एबल टू डू इट, बट प्रोवाइडेड दैट यू हैव गिवन योर 100% efforts, you have given 100%, मतलब कि have blood to sweat, you have made your blood to sweat, पसीना बहा है आपने। ओके, पसीना बहा है, कितना, 3 से 4 साल। ओके, तो इसके लिए आपको क्या करना होता है, इसके लिए आपको चाहिए डेडिकेशन, कंसंट्रेशन और पेशेंस। डेडिकेशन, कंसंट्रेशन, पेशेंस, यही 3 चीज़ के बारे में बात कर रहा था। ओके, अब इसके बारे में एक छोटी सी बातें बता दूँ आपको। जैसे कि एक आप मुदी वाला दुकान में जाइएगा, ओके, ग्रोसरी शॉप में, और वहाँ पे 3-4 चीज़ें आप खरीदिए। ओके, 2 आदमी के ऊपर आपका एकदम फुल कंसंट्रेशन रहेगा। एक जो काउंटर में बैठ के हिसाब करता है, ओके, काउंटर में बैठ के जो हिसाब लेता है, ओके, जो अकाउंट करते हैं मतलब, ओके, और दूसरा जो बंदा लेके आता है, लेके जाता है। ओके, मतलब आपने बोला है कि मुझे ये चाहिए, 100 ग्राम का जो कोकोनट ऑयल है वो चाहिए, उसको देखिए, आप उसको, आपको बोली ख़त्म भी नहीं हुई और वो लेके आके खड़ा कर दिया। और उसी बंदा को अगर आपने पूछा, उसी बंदे को अगर पूछा तो आपका बोली ख़त्म नहीं होता है, वो सामान लेके आके हाजिर कर देता है काउंटर पे। ओके, अब उसको पूछिए आप कि भाई तुम कितना पास हो, एमए पास हो, बी पास हो, कौन सा पास हो। वो ज़्यादातर देखिएगा ऐसे दुकान में जो काम करता है वो मतलब उसके लिखाई पढ़ाई हुई नहीं, वो फेल किया होगा हर क्लास में।
लेकिन यहाँ पर देखिए उसने अपना डेडिकेशन कंसंट्रेशन इतना दिया है कि आप अपना बोली ख़त्म करने से पहले ही वो सामान ला के हाजिर कर दिया। तो देखिए यहाँ पर एक कितना डेडिकेटेड है, कितना कंसंट्रेटेड है और कितना पेशेंस रख के इसने काम किया है कि मोदी वाले दुकान में 3-4 तरीके के रैक होता है, आइटम भरा पड़ा रहता है, लेकिन आपका बोली ख़त्म नहीं है वो सामान लाके हाजिर कर दिया। यही है डेडिकेशन और कंसंट्रेशन। उसी लड़का को पूछा तो बोला भाई मैंने फेल कर दिया, 5वीं 6वीं में 7वीं में भी मैंने फेल कर दिया, इसलिए मेरे पापा ने पढ़ाया नहीं और मैं अभी मोदी दुकान में काम कर रहा हूँ। कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आप चाहें तो आप अपना डेडिकेशन कंसंट्रेशन एकदम कंट्रोल कर सकता है, एकदम कंट्रोल कर सकते हैं। फुल्ली कंट्रोल योर डेडिकेशन कंसंट्रेशन पेशेंस। ये जो बात है ये एकदम आम बात है। हाँ, और एक बात, ये जो भाई कैलकुलेटर ये काउंटर में बैठा रहता है, अगर 4-5 सामान आप लिए तो वो हिसाब मनी मन में कर देता है, चाहे आपका वो 36 रुपये दाम हो और किसी का 47 रुपीज़ दाम हो, किसी का 69 रुपीज़ दाम हो, वो हिसाब ऐसे ही मनी मन में करके बता देगा भाई तो आपका 205 रुपया बिल हुआ है। ठीक है, 205 रुपये बिल हुआ है। मतलब ये भी अपना डेडिकेशन कंसंट्रेशन ऐसे डाला है कि उसको पता है कि अगर कैलकुलेशन में गड़बड़ हो गया तो लॉस हो जाएगा बिज़नेस में। और बिज़नेस में कोई बिजनेसमैन ऐसे आता बैठता है कि उसको प्रॉफिट हो, वो घाटा करने के लिए बिज़नेस में नहीं घुसा है। ओके, बिज़नेस में घाटा करने के लिए वो बिज़नेस में नहीं आता है। तो आप इस 2 आदमी की एक्टिविटी ज़रा सा 1-2 दुकान में भी मैंने विज़िट कर लें मोदी वाला दुकान में, जहाँ पर वही मतलब ये हाथ में कैलकुलेशन करता है, हाथ में कैलकुलेशन करता है। ऐसे भीड़ भट्टा वाले मतलब टाइम पे नहीं जाना है, एकदम आराम से जाना है। ओके, जब भीड़ नहीं रहा। और आपको ये दोनों आदमी का जो एक्टिविटीज़ है ये एकदम गौर से देखना है, एकदम गौर से देखना है, तभी आपको समझ में आएगा कि यस, अगर हम चाहें तो अपना डेडिकेशन कंसंट्रेशन जो है, जैसे मैं कह रहा हूँ कि आप दे सकता है, आप दे सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो आप अपने जो दिमाग है उसको कंट्रोल करें इसी बोली के साथ, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। मतलब आपके डेडिकेशन कंसंट्रेशन कंट्रोल करके आप इसमें घुसेंगे तो उस मोदी वाला जो लड़का है, आदमी है, उसी की तरह आप एकदम हाथ घुसाएंगे और सामान को बाहर लाएंगे। मतलब कहने का मतलब ये है कि आप एक बार तान मान ले लिया कि यहाँ इसके बिना मेरे कोई रोटी रोजी नहीं है। हाँ, यहाँ पर एक बात बताना भूल गया, ये जो लड़का है जब ये पढ़ाई करता था तो अब इसके पापा मतलब इनकम करते थे, खाते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन ये बड़ा हो गया, अभी ये सोचने लग गया कि मेरे को कुछ ना कुछ काम करना है। अगर इसमें मैं ध्यान नहीं दूंगा, जो महीने का जो 3000 या 5000 रुपये जो भी दे रहा है वो बंद हो जाएगा। तो घर में मम्मी खाना नहीं देगी, क्योंकि मैं अभी बड़ा हो चुका हूँ। ओके, अभी मुझे कमाना चाहिए, कुछ भी कमाए, मतलब गलत तरीके से नहीं। तो वो मोदी वाला दुकान में काम करता है। ओके, और वो इतने कंसंट्रेशन लाता है, इतने कंसंट्रेशन उसने दिमाग में रखा है, इतने डेडिकेशन रखा है कि उसको पूछने के बाद ही वो सामान पैक करके देता है। आपको बोली ख़त्म नहीं होता है, लेकिन वो सामान लेके हाजिर हो जाता है। आप 5 आइटम बोलिए, हाँ ये आइटम दो तो भाई, हाँ ये आइटम दे तो भाई, ये आइटम दे तो भाई। दोस्तों, मेरे बात आपको समझ में आई होगी कि अगर हम चाहे तो हमारे जो दिमाग है, जो डेडिकेशन है, जो कंसंट्रेशन है, जो पेशेंस है, वो हम कंट्रोल कर सकता है। यू कैन कंट्रोल योर डेडिकेशन कंसंट्रेशन, बिकॉज इस जो मोदी वाला दुकान में जो बच्चा काम कर रहा है, जो आदमी काम कर रहा है, जो लड़का काम कर रहा है, उसको पता लग गया कि इसके सिवा मेरे पास और कोई चारा नहीं है। मतलब उसके दीवार में उसके पीठ टच कर गया, पीठ ठिक गया है। ओके, उसके दीवार में उसका पीठ ठिक गया है, तो उसके सिवा उसका कोई चारा नहीं है। जो 3-4 हज़ार रुपये मिल रहा था वो भी बंद हो जाएगा अगर इसमें ठीक से अक्सर काम नहीं करेगा। सपोज़ मान लीजिए वो ढूंढता 10 मिनट लगा दिया, तो जो मोदी वाला मालिक बोले भाई तेरे जैसा बहुत ऐसे घूम रहा है, तू घर जा, अब तू घर जा, तेरे को ज़रूरत नहीं है। ओके, आई डोंट नीड यू। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आपके मन में ऐसा है कि भाई मेरे को ये सर्विस के सिवा और कोई चारा नहीं है, तो आप अपना दिमाग से सारे टेंशन प्रेशर दूर कर दे, निकाल दे, सारी चिंता निकाल दे और अपने जो दिल और दिमाग एकदम से बैठा के रखे कि मुझे यही नौकरी करना है। देखिए आपके कंसंट्रेशन कहाँ से आता है। और मैं जो बोला मोदी वाला दुकान में आप ज़रूर एक बार विज़िट करें,
2 दुकान में विज़िट करे और 2 दुकान में वो 2 आदमी को फॉलो करे कम्प्लीटली। 4-5 सामान खरीदे। घर में तो सामान चाहिए होता है, या तो पापा लाते या तो आप कब लाते। आपने शायद गौर नहीं किया होगा, अभी से एक बार गौर कीजिए। और पापा अगर लाता है तो पापा को बोलिए मेरे को 2 दिन बाज़ार करने दो, ओके, बाज़ार करने दो। और सब्ज़ी वाले दुकान में जाओगे तो वो भी मतलब दिमाग में ही कैलकुलेट करता है आप कितना भी सामान लें। ओके, ये लिया, ये इसका दाम है, इतना दाम है, इतना दाम है, इतना दाम है, इतना दाम है, बस आपके 75 रुपये हो, 75 रुपीज़ को दीजिए पैसा। चलिए दोस्तों, आज यहाँ तक डिस्कशन ख़त्म कर दें। आपको काफ़ी सारे बातें हमने बता दिया है जो आपको और कोई नहीं बताया होगा। ओके, ये सारे बातें अगर आप ध्यान देंगे तो आप ज़िंदगी में ज़रूर कामयाब होंगे, ज़रूर कामयाब होंगे, ज़रूर कामयाब होंगे, ये मेरा दावा है। ठीक है, चलिए आज यहाँ तक ही ख़त्म करते हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग एंड अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।